20 से भी ज्यादा लोग बदलेंगे अपना धर्म। सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान, प्रशासन से मांगी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बरेली का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है झुमके। इस तर्ज पर हमारे बॉलीवुड में कई गाने भी बने हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बरेली चर्चा में था क्योंकि बरेली के बाहुबली गैंगस्टर धनंजय सिंह को मार्च 2024 में अपहरण और जबरन वसूली के लिए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब एक बार फिर से बरेली चर्चा में आ गया है, जिसकी वजह है मौलाना तौकीर रजा। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्मांतरण करने का ऐलान किया है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको इसी मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर तौकीर रजा किस बिना पर इस धर्मांतरण को करने जा रहे हैं। वो अपनी धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है। और जो खुद मुख्तार होते हैं वहां अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियां देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने न कभी एतराज किया है, न हम ऐसे लोगों पर एतराज कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। 7 फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है। और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए। उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी। इस वजह से हमारे जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाते हैं, उन लोगों ने कोई निकाह नहीं किया। और ये जो कौन सा जिहाद होता है, लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्जाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीजें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने तमाम चीजें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। सिर्फ इतने काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। तौकीर का दावा। इत्तेहाद मिलन काउंसिल यानी IEMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से चर्चा में है। तौकीर रजा ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र आए हैं जिसमें इस्लाम धर्म को कबूल करने की लोगों ने इच्छा जताई है, जिसमें 15 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। मौलाना का कहना है कि बहुत से मुसलमान युवतियों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, तब किसी हिंदू संगठन ने विरोध नहीं जताया, तो अब इस सामूहिक धर्मांतरण पर भी कोई भी धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धार्मिक परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है।
इसीलिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और कुछ यूपी के अलग अलग जिलों से आए हुए जोड़े बताए जा रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हमने पाबंदी लगाई थी कि लालच और किसी के इश्क में आकर कोई लड़का या लड़की इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले दिनों से काफी दबाव बन रहा था, जिसमें सामने आया कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई और काम साथ साथ करते हैं, जिस वजह से उनके संबंध भी बन गए हैं और कई जगह तो लिव इन में भी रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें से कई लड़के लड़कियां हैं जो पहले से ही इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। हम सामूहिक कार्यक्रम में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। तमाम बालिग लोग को अपने मजहब और मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। जिन 5 जोड़ों का निकाह पहले चरण में होना है उनमें से एक एमपी का है और बाकी बरेली के आसपास के ही हैं। अगर देखा जाए तो तौकीर रजा जिन मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा रहा है हमेशा से। हिंदू से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन या बात हो अगर मुसलमान से हिंदू धर्मांतरण, इन सभी मुद्दों पर हमारे देश में हमेशा राजनीति होती रही है। कई धार्मिक संगठन इस मुद्दे को चुनौती दे रहे हैं और यहाँ बात होने लगी है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की। भारत में 88% हिंदू हैं, तो वहीं बात करें अगर मुसलमान की तो उनकी जनसंख्या 14.09% है। भारतीय आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 से हर साल तकरीबन 54,04,786 लोग हिंदू पैदा होने के बावजूद इस्लाम अपनाते हैं। उनमें से 75% से अधिक लोग कुलीन और शिक्षित वर्ग से आते हैं और उच्च पेशेवर हैं। और इसी के साथ प्ल्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो साल 2050 तक भारत की कुल 1.668 बिलियन आबादी में से 311 मिलियन यानी 311 मिलियन मुसलमान होंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। मौलाना ने कहा कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। तौकीर रजा का कहना है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कोई नाबालिग व्यक्ति अगर अपनी मन मर्जी से इस्लाम को कबूल करना चाहे तो वो कर सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तौकीर रजा ने यह भी बताया कि जिन 5 जोड़ों की शादी होनी है उनमें से एक एमपी का है और बाकी यूपी के अलग अलग जिले से आ रहे हैं। सौदागरान मोहल्ले स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए खुद तौकीर रजा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 15 लड़के और 8 लड़कियां हैं जो दूसरे धर्म के हैं लेकिन वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी बालिग हैं और अपनी मन मर्जी से इस्लाम में आना चाहते हैं और इन्होंने पहले से शादी कर रखी है। जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। रविवार यानी 21 जुलाई 2024 को खलील स्कूल में सबसे पहले 5 जोड़ों के इस्लामी धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी किए जाने का प्लान है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि इन सब ने धर्मांतरण पहले ही कर लिया है। कार्यक्रम में सिर्फ इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद सार्वजनिक रूप से सामूहिक निकाह कराया जाएगा। अभी तक जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति के संबंध में कुछ भी लिखित में नहीं दिया है। मौलाना ने कहा कि सभी को अपने निजी मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जिन 5 जोड़ों का पहले निकाह कराया जाएगा उसमें से एक मध्य प्रदेश का है और बाकी बरेली के आसपास के हैं। मौलाना ने कहा कि पढ़ाई और नौकरी के दौरान ये लड़के लड़कियां प्रेम में पड़े। कौन है तौकीर रजा? मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वो आला हजरत खानदान से आते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2001 में इत्तेहाद मिलन काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने
मुस्लिम मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एरन ने बरेली से बीजेपी के 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को हराया था। तौकीर रजा को क्यों जाना पड़ा जेल? उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता था। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को साल 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष भी बना दिया था, जिसके बाद तौकीर रजा ने अपनी पार्टी का विलय सपा में करने का ऐलान कर दिया था। इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और सपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हिंदू धर्मगुरु का बयान। तौकीर रजा के ऐलान के बाद अब हिंदू संगठनों में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी बीच सुशील कुमार पाठक, जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ऐसे आयोजन को रोकने की अपील की है और तौकीर रजा पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाया है। तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और तौकीर रजा पर धार्मिक संप्रदाय के आधार पर नफरत पैदा करने का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि तौकीर धर्म की राजनीति को अपना हथियार बना रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अलग अलग जगहों पर हिंसा होने के आसार बन सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर तौकीर का कहना है कि जब मुसलमान हिंदू धर्म अपनाते हैं तब कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो इस पर विरोध प्रदर्शन क्यों? इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं और स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।